गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रिजल्ट का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। कब आने वाला है और इस समय क्या चल रहा है आईसीएसई में स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, 2026 का रिजल्ट आपका ये वीक में ये 2 दिन हो सकते हैं। आज मालूम है एक बच्चे का मुझे कॉल आया, मतलब एक गर्ल्स मेरी स्टूडेंट से जिसका कॉल आया कि सर रिजल्ट आ गया, और मैं करीब करीब मैं बाइक पे चला रहा था, मतलब बाइक पे था मैं, और मैंने तुरंत मैंने कहा अरे ऐसे कैसा रिजल्ट आ गया मुझे तो कह रही नहीं सर रिजल्ट आ गया, मेरी टीचर ने मुझे मैसेज किया है। और जैसे फिर मैंने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ, तो मैंने वेबसाइट पे भी चेक किया, मैंने देखी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं है, ना टीचर ग्रुप में कोई मैसेज है। मैं कहा किसको, फिर सर लगता है किसी ने फेक सर्कुलर। तो स्टूडेंट ये देखिए फेक सर्कुलर के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि रिजल्ट का देखिए अभी मंडे की जो 20 तारीख आज जो गई है ना स्टूडेंट्स, इसमें अभी प्रोसेस, मतलब अभी आईसीएससी क्या कर रहा है, इसमें रिजल्ट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। मतलब कि अभी आपका कंप्यूटेशन एंड प्रोसेसिंग, मतलब ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है रिजल्ट का आज। तो ये प्रोसेस फ्रेंड्स मंडे और 21 ट्यूसडे, मतलब ये दोनों दिन में आपका प्रोसेस चलेगा, रिजल्ट का प्रोसेसिंग होगा। अब ये प्रोसेसिंग स्टूडेंट्स आपके 2 दिन में कंप्लीट होगी। फिर इस प्रोसेस के ऊपर आपका वेडनेसडे थर्सडे में एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होगी। अब वो एनालिसिस रिपोर्ट जाती है और आईसीएससी ऑफिशियल्स के पास, आईसीएससी ऑफिस के पास 2-2 दिन पकड़ लीजिए स्टूडेंट, मिनिमम 2-2 दिन तो रखते ही है। आईसीएससी ऑफिशियल ने अगर इसको हरी झंडी दे दी, तो स्टूडेंट्स एक दिन होल्ड करके सैटरडे रिजल्ट क्लियर हो सकता है। अगर आईसीएससी ऑफिशियल ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए कि नहीं भाई, आईसीएससी ऑफिशियल चेक करेंगे ना कि कितने परसेंट बच्चों को, जैसे सीबीएसई में मोर देन 50% स्टूडेंट्स को 90% के ऊपर मार्क्स मिले हैं। मतलब 18 लाख बच्चे अटेंड किए थे, 18 लाख में से 9 लाख बच्चों को 90% के ऊपर मार्क्स मिले हैं मैथ्स कंफर्ट आने के बावजूद भी। तो ये लोग भी चेक करेंगे 2,60,000 बच्चे में से कितने बच्चे, मतलब लगभग 1,30,000 या 1,00,000 90% के ऊपर गए कि नहीं। तो कितने बच्चे 90% के ऊपर हैं, कितने बच्चे 95% के ऊपर है, टॉपर के मार्क्स कितने हैं और कितने टॉपर्स हैं, क्योंकि हर साल 35 और करीब 35-40 के आसपास में टॉपर रहते हैं, वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद फेल परसेंट का रिजल्ट चेक करेंगे। फेल कम से कम 0.6%, मतलब लगभग 1500 या 1560, लगभग 1550 के आसपास बच्चे करीब करीब फेल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हर साल ये 0.6% बच्चे लगभग फेल होते हैं स्टूडेंट। क्योंकि रिजल्ट का जो लास्ट ईयर था वो 99.47 था, और 99.4 अभी आता है, तो 0.6% बच्चे फेल हो सकते हैं, मतलब 1500 के आसपास बच्चे फेल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोसेस में अगर चेक हो गई, अगर ये ऑफिशियल ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि नहीं करेक्ट है, अगर चेंजेस किए, इनके परसेंटेज चेंजेस करने, तो मतलब मार्क्स को चेंज करने पड़ेंगे। और मार्क्स चेंज करने का मतलब वापस फिर से प्रोसेस करना है, और फिर से प्रोसेस करना तो 1 या 2 दिन वापस फिर से जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे फिर से प्रोसेस गया, तो ये वीक पूरा भूल जाओ। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे स्टूडेंट, 21 या 22, 23, 24 और ये 25 हो गया सैटरडे। तो सैटरडे तक भी फिर नहीं जाएगा स्टूडेंट, फिर जाएगा आपका या तो फिर 26-27 मंडे, या तो फिर 28 मुझे स्टूडेंट एक्सपेक्टेड लग रहा है कि ये दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई ऑफिशियल ऐसा नहीं एक ही बार सीबीएसई ऑफिशियल जो भी फाइनलाइज करेंगे एक ही बार फाइनल करेंगे 2 दिन में। तो आपका प्रोसेस होने के बाद सीबीएसई ऑफिस के बाद अगर वापस मान लीजिए उन्होंने कोई चेंजेस किए, तो 2 दिन और लेट होगा। नहीं चेंजेस किए, अगर मान लीजिए नहीं चेंजेस किए, तो सैटरडे तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई चेंजेस किए, तो समझ लीजिए ट्यूसडे को रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट ये चीज है आपके रिजल्ट आने के लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट दूसरी चीज कि आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या सोचेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा एक्सपेक्टेड परसेंट, देखिए एक्सपेक्टेड परसेंट स्टूडेंट, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर मेरा 97% है, 98% है, 90, तो वहां पे स्टूडेंट एक्सपेक्टेड परसेंट ना काफी कुछ डिपेंड करता है, आपका परसेंटेज आपने कैसे कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंट के मैं 3 रेंज ले रहा हूँ कि अगर आपने अपने कैलकुलेशन में 97% प्लस पकड़ रखा है, मतलब आपने सोच रखा है कि 95 से 97, तो स्टूडेंट आपका जो एक्सपेक्टेड परसेंट है ना वो -1% से लेके, ठीक है, ये -1 इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट, -1 से लेके -2% हो सकता है, या तो फिर उसके बाद आपका +1% तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा स्टूडेंट। मतलब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट ना, हमने इस परसेंटेज में एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 पेपर में हमने 80 आउट ऑफ 80 सोच रखा है, तभी हमने ये परसेंट लिया है 97, 98, 99। अगर आपने 99 या 98 सोच रखा है और आपने 3 से 4 पेपर में 80 आउट ऑफ 80 सोच रखा है स्टूडेंट, तो इसमें हमारे चांसेस रहते हैं कम से कम 2 से 3 नंबर कम होने के, जिसकी वजह से हमारा 0.6 या तो 1% तक कम हो जाता है। उसमें रीजन क्या होता है स्टूडेंट ना, कि जब 80 आउट ऑफ 80 आता है ना, तो सर्टेन टेबल्स पे आपका पेपर रोटेट करता है, जिसमें वो टेबल के सारे मॉडरेटर या तो ईसी इस मार्क्स को 79 या 78 तक पहुंचा देते हैं। अगर इन लोगों ने नहीं मतलब कुछ कर पाए, इसी ने भी इसको ओके दे दिया, तो ये बच्चे को 80 आउट ऑफ 80, तो मतलब 80 आउट ऑफ 80 बहुत लक की बात होती है। एक छोटी सी माइनर मिस्टेक आपको 80 आउट ऑफ 80 को 79 में कन्वर्ट कर देगी। तो जिसकी वजह से ये परसेंट का जो रहता है उसमें अक्सर डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, आपको लगता है पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, तो समझ लीजिए आप फिर उस तरह के स्टूडेंट हो जिसमें आपको बोर्ड टॉपर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने सोच रखा है कि मेरे 92 से 93%, जिन्होंने इतना सोच रखा है, उनके परसेंटेज स्टूडेंट +2% तक के चांसेस रहते हैं, उनकी हो जाते हैं, वो 94 पहुंच जाते हैं, 95 पहुंच जाते हैं, 96 पहुंच जाते हैं। जिन बच्चों ने अपने परसेंटेज 85% के आसपास का सोच रखा है,
वो बच्चे पहुंच जाते हैं करीब करीब इनके 5% तक इंक्रीज हो जाते हैं, करीब करीब वो 90% प्लस स्कोर कर जाते हैं। जिन बच्चों ने 80% अप सोच रखा है, प्लस सोच रखा है, वो बच्चे 85 और 80 90 के बीच में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। और जिन बच्चों ने 75 डिस्टिंक्शन सोच रखा है, उन बच्चों की जो परसेंटेज है वो 7 से 8%, मतलब 7 से 8% तक या कभी 10% तक हाई रहता है, और वो परसेंटेज बच्चे 82 83 ऐसे परसेंट पहुंच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें हो गई। अब इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देखिए स्टूडेंट क्या है। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए इसमें दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगर आप अपने स्कोर को इंक्रीज करा जाते हो तो दे सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपके दो पेपर में कंपार्टमेंट लग गई, मतलब आपको थ्योरी पेपर में 10 से कम मार्क्स आ गए हैं, तो वो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम कहलाएगा स्टूडेंट। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आपकी एक ही एग्जामिनेशन है, मतलब कि एक ही एग्जामिनेशन में आप अलग अलग कैटेगरी में आप एग्जाम दे रहे हो, डिपेंड है कि आप किस कैटेगरी में एग्जाम देने वाले हो। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में आप पास हो पर मार्क्स आपको इंक्रीज करने हैं, तो उसे आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे। अगर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, अगर आप क्या हो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में या तो दो सब्जेक्ट में आपके 33% से कम है, मतलब टोटल एवरेज 33% से लेस है, मतलब कि आपके क्या हो जाएंगे कि थ्योरी में भी कम होंगे, इसकी वजह से 33% नहीं आए, क्योंकि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है थ्योरी प्लस इंटरनल मिला के 33% होता है स्टूडेंट। थ्योरी प्लस इंटरनल मिला के 33% होता है, जो कि 6 सब्जेक्ट है स्टूडेंट। आपके 6 सब्जेक्ट में आपको पास होना है इंग्लिश प्लस एनी 4 सब्जेक्ट में, ये नेसेसरी है। अगर आप इंग्लिश प्लस 4 सब्जेक्ट में पास नहीं है तो आप कंपार्टमेंट चले जाएंगे। अगर इंग्लिश प्लस 4 में पास हो तो आप कंपार्टमेंट नहीं रहोगे, सिर्फ आपको उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, आपको पास का सर्टिफिकेट, मतलब आपके रिजल्ट पे पास लिखा रहेगा। आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, 33% से कम आते हैं, तो भी आप पास हो जाओगे, चाहे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो। हाँ, उस सब्जेक्ट में अगर आप उस सब्जेक्ट से स्टडी फर्दर करना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा उसको। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, अगर आप मान लीजिए ये 6 पेपर में से ये 3 पेपर में मार्क्स आपके अच्छे नहीं है, अगर 3 पेपर में आप फेल हो गए तो स्टूडेंट आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर आपको रिपीट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, 3 पेपर अगर फेल हो गए 33% से कम है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो आप 2027 में एग्जाम दे पाओगे। यस। और अगर आपके 2 पेपर में फेल हुए हो तो स्टूडेंट आपको कंपार्टमेंट लगेगा, तो आप कंपार्टमेंट दोगे, इसी साल एग्जामिनेशन दोगे। ठीक है। अगर आप एक में फेल हो तो आप पास हो गए हो, बस उस पेपर को क्लियर कर दो, आपको सर्टिफिकेट पास लिखा रहेगा, उस पेपर में कंपार्टमेंट पर रहेगी, पर पास के साथ में पास एंड कंपार्टमेंट कहलाएगा वो। ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें ध्यान पे दो। अब इसमें इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, आप स्टूडेंट देखिए इंप्रूवमेंट, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मार्क्स कम हो जाए तो हमारा जो परसेंटेज है वो उससे कम हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में कैसा रहता है कि जो आप पेपर के सब्जेक्ट के एग्जाम देने वाले हो, स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन जैसे एसएस है, एसएस के 2 पेपर्स हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो इट्स सेट टू बी 1 सब्जेक्ट, ये आपका एक सब्जेक्ट है। इंप्रूवमेंट में 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं। जैसे आपको एसएस देना तो एसएस के 2 पेपर, साइंस देना साइंस के आप 3 पेपर, और अगर आप इंग्लिश दे रहे हो तो इंग्लिश के 2 पेपर। तो मतलब आप मैक्सिमम कितने पेपर दे सकते हो स्टूडेंट? 2, 2 4 और 3 7, तो टोटल 7 पेपर आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में दे सकते हो स्टूडेंट मैक्सिमम। और ये ध्यान रखना, ये आप पे डिपेंड है, अगर आपको हिस्ट्री नहीं देना तो सिर्फ ज्योग्राफी दो। ठीक है, तो ज्योग्राफी देंगे तो भी आपका वो एक सब्जेक्ट काउंट करेगा। इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं से आपको सिर्फ फिजिक्स देना तो आप केवल फिजिक्स दो, तो भी आपका एक सब्जेक्ट काउंट देगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये चीजें हैं, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।